मैच द फॉलोइंग एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल, हम इसमें देख लेते हैं कि कौन सा जो जॉइंट है वो कहां पर होगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं हिंज जॉइंट की हम बात करते हैं। हिंज जॉइंट वो जॉइंट है जो कि केवल एक ही प्लेन में वर्क करता है। कैसे? ये है हिंज जॉइंट। एल्बो जॉइंट, मेरा जो नी जॉइंट है, घुटने वाला जो जॉइंट है, वो भी हिंज जॉइंट है। ये जो फैलेंजेस है, इनके बीच में जो ये जॉइंट है, ये भी हिंज जॉइंट है। हिंज जॉइंट वो जॉइंट होता है जो केवल एक ही प्लेन में मूवमेंट करता है। मैं अपने हाथ को इस तरह से मूव कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने हाथ को पीछे नहीं ले जा सकती हूँ, एक ही प्लेन में मूव कर सकती हूँ। गॉट इट? तो दिस इज कॉल्ड हिंज जॉइंट, जो मूवमेंट करवाता है इन वन 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 सिंगल प्लेन को बोलते हैं हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो सीधा हमारा बैठेगा नी जॉइंट या फिर एल्बो जॉइंट। कोई दिक्कत नहीं है, एल्बो जॉइंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, पाइवोट जॉइंट किस तरह से याद करेंगे? पी से पाइवोट और पी से पपेट, कठपुतली जॉइंट बोलते हैं हम इसको। पाइवोट जॉइंट हमारे एटलस और एक्सिस के बीच में होता है। किस तरह से समझेंगे पाइवोट जॉइंट को? यहां बना के दिखा देते हैं। ये देखिए, ये बना रही हूं मैं एटलस, एटलस बोन, और यहां पर है एक्सिस बोन का ये प्रोसेस। तो दिस इज एटलस एंड दिस इज एक्सिस बोन, जो कि हमारे नेक रीजन में पाई जाती है। सर्वाइकल बोन फर्स्ट इज एटलस, सर्वाइकल बोन टू इज एक्सिस। अब ये कठपुतली जॉइंट कहलाता है। ये किस तरह से मूव करेगा? राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पाइवोट जॉइंट। आपने देखा भी होगा कि पपेट्स भी इस तरह से ही मूवमेंट करते हैं। तो ये किस तरह से मूवमेंट करेगा? राइट लेफ्ट, देन अगेन राइट, देन लेफ्ट, ये घूमेगा राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, और जो एटलस है वो अपनी जगह पर ही रहेगी। इस जॉइंट को हम बोलते हैं पाइवोट जॉइंट। तो पाइवोट जॉइंट किसके बीच में होता है टीचर्स? एटलस एंड एक्सिस के बीच में होता है। तो हम इसको बोलेंगे बी का होगा फोर्थ। नेक्स्ट, ग्लाइडिंग जॉइंट की अगर हम बात करें तो ग्लाइडिंग जॉइंट को हम कैसे समझेंगे? ये रहा ग्लाइडिंग जॉइंट। ये यहां पर ये है ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, और यहां पर इस रिस्ट वाली बोन को हम बोलते हैं कार्पल्स। यहां पर कितनी बोन्स होती है? यहां पर 8 बोन्स होती है, तो ये बोलते हैं कार्पल्स। ये वाला हिस्सा मेटाकार्पल, फैलेंजेस। तो ये जो कार्पल वाला हिस्सा है, ये जो रिस्ट वाला हिस्सा है, यहां पर छोटी छोटी हड्डियां होती है, उनको बोलते हैं कार्पल्स, और वो स्लाइड करती हैं एक दूसरे के ऊपर, ऐसे स्लाइड करती हैं इस तरह से। जैसे एक कॉइन को दूसरे कॉइन के ऊपर हम स्लाइड करवा सकते हैं ना, एक सिक्के को दूसरे सिक्के के ऊपर ऐसे स्लाइड करवा सकते हैं। ऐसा स्लाइडिंग अगर हो जाए जिसकी वजह से ये मूवमेंट प्रोड्यूस हो, उसको बोलेंगे ग्लाइडिंग मूवमेंट ड्यू टू द स्लाइडिंग ऑफ कार्पल्स ऑन ईच अदर। इट इज ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है वो होगा बिटवीन द कार्पल्स। बिल्कुल सही। सैडल जॉइंट, यस, सैडल मतलब घोड़े की जो सीट होती है उसको सैडल बोलते हैं। हम घोड़े के ऊपर ऐसे बैठ गए, हम थोड़ा सा आगे जा सकते हैं, थोड़ा सा पीछे जा सकते हैं, थोड़ा सा इधर हो सकते हैं, थोड़ा सा इधर हो सकते हैं, सैडल, है ना? तो कहां होता है सैडल जॉइंट? देखिए, ये कार्पल, मेटाकार्पल, कार्पल और थंब का मेटाकार्पल के बीच में जो जॉइंट है, कार्पल एंड थंब का मेटाकार्पल, उसके बीच में जो जॉइंट है यहां पर, कार्पल मेटाकार्पल ऑफ थंब, ऐसे मूव करेगा, पूरी तरह से मूवमेंट नहीं होगा, सैडल जॉइंट। यहां पर जो जॉइंट है उसको कहेंगे सैडल जॉइंट बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब।
saddle joint. Next is ball and socket joint. This is socket. Pectoral girdle. It forms socket. And यहां पर humerus fit हो गया, ball fit हो गई. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट 360 डिग्री एंगल पर ये रोटेट कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, फ्री मूवमेंट कर सकता है. इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. गॉट इट? सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है? पेक्टोरल गर्डल एंड ह्यूमरस के बीच में, और नीचे के हिस्से में पेल्विक गर्डल और फीमर के बीच में. गॉट इट? अब यहाँ पर ये जो ह्यूमरस है, यहाँ पर एक कैविटी होती है, ग्लिनॉइड कैविटी, वहां पर ये ह्यूमरस फिट हो जाता है. और ह्यूमरस का जो हेड है वो कहलाता है क्या? वो कहलाएगा उसका बॉल. और सॉकेट क्या है? सॉकेट है ये हमारा शोल्डर, हमारा पेक्टोरल गर्डल. आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू. तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट 360 डिग्री रोटेशन, पूरा मूवमेंट हो सकता है. तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के लिए ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल. तो मुझे लगता है फर्स्ट इसका आंसर होना चाहिए. ए का 5 बिल्कुल सही है, बी का 4 है बिल्कुल सही है, सी का 3 है, डी इज 2 एक्चुअली, यस बिल्कुल सही. एंड ये जो बॉल एंड सॉकेट है ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल. सो ए विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट